बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑपरेशन रिसर्च के इंट्रोडक्शन पे है। MT 601 आज हम स्टार्ट करेंगे एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट के इस पूरे लेक्चर को कवर करूं। आई होप सो कि आपको जो मेरे वीडियोस पसंद आएंगे और आपको अच्छी तरीके से फुल कंसेप्ट जो है वो हर एक लेक्चर से मिलेंगे। तो फर्स्ट 3 लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, वो आज की वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप सबका टाइम भी बच जाए और आपका जो है वो जल्दी से जल्दी ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इंट्रोडक्शन में जो 3 लेक्चर्स हैं वो कवर करेंगे कि ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है, इसको हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, हमारी डेली लाइफ में ऑपरेशन रिसर्च कहाँ यूज होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। इसको आपने बहुत ही आसान तरीके से मतलब अच्छे तरीके से इसकी जो बैकग्राउंड है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हर लेक्चर का लेना है ताकि आपको जो है वो इसको मत समझने में मुश्किल ना हो। जब तक आप इसका कंसेप्ट नहीं समझेंगे आपको इसकी समझ नहीं है, ये कंसेप्चुअल सा कोर्स है तो इसको हम डेली लाइफ में तकरीबन हर टाइम ही यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्डिंग में बताती हूँ कि ऑपरेशन रिसर्च क्या है। लाइक अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप एक स्कूल टीचर है या फिर कोई भी किसी भी तरह के आप वर्कर्स हैं या फिर आप जो है वो घर में अपने घर के कामों को ले लें, ठीक है, अगर आप जो है वो हाउस वाइफ है अपने घर के कामों को ले लें, तो क्या है कि हम अपने माइंड में कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कौन से काम को हमने जो है वो कैसे करना है। हर टाइम कोई ना कोई हमारे माइंड में इस तरह की चीज चल रही होती है जो कि एक नेचुरल चीज है, ठीक है। तो ये जो चीज है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमने किस तरीके से क्या काम करना है। और अगर हम किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हम उस इंडस्ट्री को प्रॉफिट देने का सोचेंगे, उसके प्रोडक्ट्स को। अगर वो प्रोडक्ट बनाती है कोई इंडस्ट्री तो हम उसके प्रोडक्ट को मजीद आगे लेके जाने के बारे में सोचेंगे कि हम इस इंडस्ट्री को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं। और अगर हम जो है वो इस इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छा काम करेंगे तो इंडस्ट्री बदले में हमें जो है वो हमारी प्रमोशन करेगी। तो ये सारी जो चीज़ है ये एक किस्म की ऑपरेशन रिसर्च होती है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लें जो मैंने यहाँ पे छोटी सी लाइन में लिखी है, जो मतलब इसका कंसेप्ट है, जो निचोड़ है कि द आर्ट ऑफ विनिंग वॉर विदाउट एक्चुअली फाइटिंग इट। यानी कि एक ऐसी जंग आप इसको कह सकते हैं कि जिसमें आपको फाइट नहीं करनी होती। मतलब आपने क्या करना है कि कोई इस तरीके का कोई वेपन आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। जरूरी नहीं कि जंग जो है वो वेपन्स को यूज करके की जाती है, हर तरह की जंग होती है। अगर आपको कोई डिजीज है उसके लिए आप कोई एंटीबायोटिक तैयार करते हैं तो वो आपकी उस बीमारी के खिलाफ जो है वो आपकी जंग होगी। इसी तरीके से जो ऑपरेशन रिसर्च है ये भी इसी तरह का है कि हम चीज़ों से बचने की, जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है उन चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करते हैं, खुद को प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट करते हैं, या फिर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जिसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व हो, जिसमें हम सोच समझ के काम करते हैं, जिसमें हम कोई डिसीजन लेते हैं, वो एक्चुअली आपका ऑपरेशन रिसर्च है। सबसे जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा जिसने हमारी पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साइंसेस टू एवरीडे फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है उसकी बेशुमार आपको टाइप्स जो है वो मिलेगी अपनी फिजिकल वर्ल्ड में। टेक्नोलॉजी ही है जिसके जरिए हम आजकल ऑपरेशन रिसर्च जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि ऑपरेशन रिसर्च इजी हो गया, ठीक है। हम रिसर्च कर सकते हैं चीजों के बारे में, हमें पता चल सकता है। जब पुराने जमाने के टाइम होते थे तो लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठ के चीजों को जो है वो डिस्कस करते थे, लेकिन अब ऐसा है कि हम जो है वो कहीं भी बैठ के इंटरनेट के जरिए चीजों को सर्च कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। अब देखते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च जो है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। उससे पहले भी ये होता था इस्तेमाल, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो वहाँ पे कुछ ऐसी जरूरियात हो गई थी कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था कि जो फाइट हो रही थी, जो जंग हो रही थी, उससे बेहतरीन इकदाम करने के लिए जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जितने भी एक्सपर्ट थे, चाहे वो मैथमेटिक्स के थे, फिजिक्स के थे या फिर IT के थे, उन सबको हायर किया। जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सपर्ट थे उनको हायर किया, जिन्होंने अच्छी डिग्रियां ली हुई थी, जिनके अच्छे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स उनको दिए गए थे, उन सबको हायर किया और उनको कहा कि एक जो है वो ऐसी रिसर्च करें जिस रिसर्च को उन्होंने रडार ऑपरेशनल रिसर्च का नाम दिया था। और वो जो टीम थी जो उसके लिए वर्कआउट कर रही थी उसको कहा गया था कि वो रडार ऑपरेशनल रिसर्च टीम है। और उसका जो स्टैंड किया था, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी थी वो OR लिखी थी, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च गई थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जब जंग हो रही थी तो इनको कहा गया था, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ऐसी चीज़ों का मतलब हमें बताएं, ऐसी चीज़ों को रिसर्च करें कि कहाँ पे हम जो है वो अपनी बेसिक चीज़ें, वो क्या कहते हैं, जब जंग मतलब हो रही होती है तो उनसे मतलब बॉम्ब्स वगैरह जो होते हैं उनसे बचने के लिए हम कहाँ पे किस जगह पे तहतीत तदबीर को अपनाएं और कहाँ अपनी जो हमारी टीम है, जो हमारी फोर्सेज है, उनको किस जगह पे रखें ताकि हम हर तरह के हमले से जो है वो बढ़ सके। तो उस टाइम पे जो टीम ने जिसने वर्कआउट किया था उस टाइम ये मतलब इसका एक दुनिया के सामने ये आई थी कि ये एक टेक्निक होती है जिसको हम यूज करके बहुत बड़े बड़े कारनामे जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे जो है वो कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशन है, इनको आप देख लें, ठीक है। ये डिफरेंट लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ है। इन 1946 मोर्स एंड कैम्बले हैज डिफाइंड एज OR इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट विद अ क्वांटिटेटिव बेसिक। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा होगा पूरा कोर्स, इसमें हम क्या करेंगे कि ये इसमें क्वांटिटेटिव चीजों की बात होगी, ठीक है। क्वालिटेटिव नहीं होगी, लेकिन क्वांटिटेटिव डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे, इस बेस पे लिए जाएंगे कि जो हम काम कर रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, वो बिल्कुल मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें यूज होती हैं, डेली लाइफ में भी हम करते हैं, लेकिन उसमें अगर हमारा कोई डिसीजन गलत हो जाता है तो उस तरह का इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन फर्स्ट करें कि आप किसी एयरलाइन में जो है वो काम करते हैं तो आप जो है वो अगर गलत फ्यूल डाल के अपने एरोप्लेन को उड़ाने की ट्राई करेंगे और खुदा ना खास्ता आपको जो एरोप्लेन है वो क्रैश हो जाता है तो कितने लाखों जानों का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो हमारा पूरा कोर्स है इसमें हमने कोई भी इस तरह की गलती का इम्कान जो है वो नहीं होना चाहिए, जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारे डिसीजन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अगली डेफिनेशन है इसको भी आप देख लें। इसमें भी क्या है कि साइंटिफिक मेथड है प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव विदाउट एनी एनालिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव बेस फॉर डिसीजन, ठीक है। इसमें कोई एनालिटिकल या फिर ऑब्जेक्टिव बेस वगैरह नहीं होता डिसीजन का। इसमें एक साइंटिफिक मेथड है जो कि प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए, उनको डिसीजन वगैरह बनाने के लिए।
ठीक है। उसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब जहाँ पे इस चीज का निचोड़ है पूरी ऑपरेशनल रिसर्च का, वो आपको इस डेफिनेशन में मिलेगा। ठीक है, जो कि यूके ने यूके की सोसाइटी है उसने जो इसकी डेफिनेशन की थी, इसको आप एक दफा रीड कर लें। ऑपरेशनल रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड ऑफ साइंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अराइजिंग इन द डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लार्ज सिस्टम ऑफ मैन, मशीन्स, मटीरियल्स एंड मनी इन इंडस्ट्री, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड डिफेंस। क्या है कि जो ऑपरेशनल रिसर्च है ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मेथड है जो कि साइंसेस में साइंसेस के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उनमें ये यूज होती है, और जिसमें लार्ज सिस्टम होता है जिसमें मैन्स भी इंक्लूड होते हैं, मशीन, जाहिर बात है जहाँ मशीन है वहाँ पे उसको चलाने के लिए हमें जो लेबर है उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा मटेरियल्स चाहिए होते हैं, और इंडस्ट्री, अगर हमने कोई इंडस्ट्री बनानी है तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें मनी चाहिए। अगर हमारे पास रकम होगी, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट हमारी होगी, मतलब इतने हम एबल होंगे कि हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सके, तो उसके लिए हमें मनी की जरूरत होगी। बिजनेस होगी, गवर्नमेंट और डिफेंस, डिफेंस मतलब कि कोई भी फोर्सेस वगैरह हमारी जो सिक्योरिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अच्छी अप्रोच हमें चाहिए होती है साइंटिफिक मॉडल्स को डेवलप करने के लिए, सिस्टम के लिए, इनकॉर्पोरेटिंग मेजरमेंट ऑफ फैक्टर्स सच एज द चांसेस एंड रिस्क विद विच टू कंपेयर द आउटकम ऑफ अल्टरनेटिव डिसीजन स्ट्रेटजीज एंड कंट्रोल। द पर्पस इज टू हेल्प, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसका मकसद क्या है। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च का द पर्पस इज टू हेल्प द मैनेजमेंट डिटरमाइन इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन साइंटिफिकली। ठीक है, कि हमारा जो इसका पर्पस है वो क्या है कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, हम एज अ हेल्पर भी किसी दूसरी की इसमें हेल्प कर सकते हैं। जिस तरह के जर्मन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हेल्प ली थी, डिफरेंट जो एक्सपर्ट थे उनकी हेल्प ली थी, इसी तरीके से हम किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च के जरिए। अब जो अमेरिका है उसने मतलब इतनी लंबी डेफिनेशन को इग्नोर किया और उन्होंने अपने वर्ड्स में इसको डिफाइन किया। इसमें भी यही है, सेम चीज़ है, लेकिन क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट किया कि इसने क्या कहा कि ओ आर के ऑपरेशन रिसर्च इज कंसर्न विद साइंटिफिकली डिसाइडिंग हाउ टू बेस्ट डिजाइन एंड ऑपरेट मैन मशीन सिस्टम। अब जहाँ भी क्या था कि हमारे पास सारी चीज़ें इन्होंने अलग अलग दी थी। इन्होंने कहा था कि हमें मैन भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, मटीरियल, मनी इन इंडस्ट्रीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो अमेरिका सोसाइटी ने इसकी डेफिनेशन की है वो क्या किया कि मैन मशीन सिस्टम, यानी कि मैन भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, और उसके साथ मतलब जो भी चीज़ें यूज होती हैं एक मशीन को लेने के लिए, मैंस को, सारी बात है, हमारे पास जो लेबर काम कर रही है उसको हमने सैलरी भी देनी है, तो उस तरीके से सारी चीजें इसने बस ये 3 वर्ड्स में लिख दी। यूजुअली अंडर द कंडीशन रिक्वायर्ड द एलोकेशन ऑफ द स्कियर रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी है इसमें आपने कहा कि आपको जो है वो रिस्क के चांसेस भी होते हैं, और इसमें आपको डिफेंस वगैरह जो डिसीजंस वगैरह आप लेते हैं उनको भी ध्यान से लेना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने स्केयर का वर्ड यूज करके इन पूरी जो डेफिनेशन थी उसको इन्होंने यहाँ पे इन्वॉल्व कर दी। ठीक है, आपको बेसिक चीज पता चल गई कि ऑपरेशन रिसर्च क्या है। ये मेथड है जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं साइंसेज में, उनको जो उनकी डायरेक्शन वगैरह उनकी मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है, और इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, हमें मैन मशीन सिस्टम चाहिए होता है, और उसके अलावा जो भी एक इंडस्ट्री को सेटल करने के लिए मनी वगैरह की जरूरत होती है, उसके अलावा गवर्नमेंट की भी हमें सपोर्ट की जरूरत होती है इस तरह के कामों में। ठीक है, अगर हम कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं तो हम गवर्नमेंट से, हाँ, इतनी स्टेबल हमारी गवर्नमेंट हो कि हम उनसे लोन वगैरह लेके, अगर हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उनसे लोन वगैरह लेके हम इसको जो है वो अपनी इंडस्ट्री को जो है वो स्टैब्लिश कर सकें। तो ये हमारी जो है वो ऑपरेशन रिसर्च की बेसिक डेफिनेशन है। अब ऑपरेशन रिसर्च मजीद जो है वो कहाँ कहाँ इसको मतलब यूज होती है, मैनेजमेंट में यूज होती है, मैनेजमेंट साइंसेज में, और एंड ओ आर मतलब ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, जो अमेरिकन थे उन्होंने इसको कहा था कि जो ऑपरेशन रिसर्च है, तो हमारा जो ज्यादातर है वो अमेरिकन की तरफ हमारे एजेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे इसने ऑपरेशंस रिसर्च जो है वो जिन्होंने बुक लिखी है और जो हमारे इंस्ट्रक्टर है उन्होंने क्या किया कि इसको ऑपरेशन रिसर्च का नाम दिया। इसको ऑपरेशन रिसर्च दोनों सेम चीजें, लेकिन क्या कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें हमें डिसीजन करने होते हैं और हमारा सारा कंट्रोल होता है। ठीक है, फर्स्ट करें कि आपका एक गलत डिसीजन आपकी पूरी की पूरी कंपनी, आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी आपने डिसीजन लेना होता है 100% आपको श्योर होना चाहिए कि वो जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो सबके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले आपने खुद को नहीं देखना होता इस चीज में, सबसे पहले आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट के किसी इदारे में, बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आप इसकी फ्यूल की ले लें। ठीक है, जो ऑयल वगैरह होता है, ठीक है, ऑयल सबसे, अगर आप ऑयल की इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे उसके लिए जो मतलब सिक्योरिटी होती है, जो आपके डिसीजंस हैं उसमें सारी चीज़ों को आपने जो है वो अच्छे तरीके से रखना होता है। अगर आप एक भी गलत डिसीजन लेते हैं, आप कहीं पे फ्यूल को जो है वो अच्छे तरीके से उसको जो आपकी होती है, अगर फील्ड से वो जाता है आगे रिफाइनरीज में जाता है आपका ऑयल, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से उसको तैयार नहीं करवाते हैं, और वो ऑयल जो फ्यूल है वो आपका एरोप्लेन में यूज होना होता है। तो अगर वो फ्यूल सही नहीं होगा तो आपका एरोप्लेन क्रैश कर सकता है और लाखों और करोड़ों जानों का नुकसान रहता है, और उस तरीके से आपकी एक बैड इमेज बन जाएगी जो कि नहीं बननी चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेज में ये भी सेम मतलब इसी तरीके से कि जो साइंसेज में जो इसका यूज है वो भी बहुत ज्यादा स्टडी ऑफ प्रॉब्लम एज एब्स्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टिंग थ्योरी टू द प्रैक्टिकल सिचुएशंस, यानी कि प्रैक्टिकली इनको यूज किया जाता है। ऑपरेशन रिसर्च को मैनेजमेंट साइंस में प्रैक्टिकली यूज होता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट ये नहीं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आप एक्सपेरिमेंट करें, अगर आपको इस कोई कंफर्म बात नहीं है तो आप कोई भी डिसीजन वगैरह यहाँ पे नहीं ले सकते। उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च जो कि डेफिनेशन आपने आगे पढ़ लिया कि ऑपरेशन रिसर्च इज एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के, यानी कि आप डिसीजन इसमें लेते हैं, आप सोचते हैं, उसके ऊपर गौर करते हैं और चीजों को ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इस तरह की चीजों को। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। सबसे पहला जो काम है वो आपका ऑब्जर्वेशन का होता है। ठीक है, आप जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि इशू क्या है, असल में इशू क्या है। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉब्लम की डेफिनेशन करते हैं।
ठीक है, कि प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट करें कि अगर आप स्कूल में मतलब स्कूल का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या है कि अगर जो है वो स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा फेल हो रहे हैं तो क्या इशू है कि आपके जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाई नहीं है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम है। अगर इस तरह भी नहीं है, आप टीचर्स को चेक करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी, उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो वहाँ पे अगर जो है वो आप ऐसे अंदाजा लगा के टीचर की क्वालिफिकेशन कम है, आप टीचर्स को तब्दील करते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि टीचर्स ठीक थे लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स खराब थे, वो अपनी वजह से फेल होते थे। तो ये जो चीज़ होती है, इस तरीके से प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है अच्छे तरीके से, उसके बारे में पूरी डिटेल्स लेकर पहले अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। अगर आप उसके बारे में 100% श्योर हो जाए, आपके पास विद प्रूफ हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप आगे जाते हैं। आगे आपने क्या करना होता है, मॉडल कंस्ट्रक्शन। आपने जो प्रॉब्लम को डिफाइन किया, उसकी सोल्यूशन की तरफ आपने आना है, उसमें मॉडल पूरा बनाना है कि ये प्रॉब्लम है, इसमें ये सारी चीजें आ रही हैं कि किस वजह से प्रॉब्लम बन रहा है, क्या क्या चीजें हमने उसमें मजीद ऐड करनी है, या क्या क्या चीजें कम करनी है। उसके बाद आप उसका सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन जो भी आता है आपको मॉडल बनाने के बाद, वो आप देते हैं और एंड पे जो है वो आपका इंप्लीमेंटेशन आता है। जो ओआर की टेक्निक है उसमें दो चीजें आती हैं, एक आपका मॉडल कंस्ट्रक्शन होता है और दूसरा आपका सोल्यूशन होता है। ठीक है, जो बाकी चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम की डेफिनेशन और इंप्लीमेंटेशन है, ये आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन या फीडबैक वगैरह में आ जाती है। जो मॉडल कंस्ट्रक्शन और सोल्यूशन है ये आपने बेसिकली और टेक्निक में आपने पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा अगर ये जो नीचे है, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बता दी कि ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, मॉडल कंस्ट्रक्शन, जी आप अगर आपके पास टाइम है तो एक दफा इनको जो है वो जस्ट रीड कर लें, इनकी रीडिंग अच्छी मतलब आपके लिए रहेगी। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें जो है कि ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक कौन कौन सी होती है। ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक 4 तरह की होती है। इसमें लीनियर, मैथमेटिकल, प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है, प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक्स होती है, इन्वेंटरी टेक्निक्स होती है, और उसके बाद जो है वो कुछ नेटवर्क टेक्निक्स होती हैं। ये 4 जो है वो आपकी बेसिक टेक्निक्स है, और उसके अलावा जो बाकी बचती हैं वो अदर्स में आ जाती हैं, जिसमें नॉन लीनियर फंक्शंस और डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो जितनी इंपॉर्टेंट ये 4 टेक्निक्स है उतनी इंपॉर्टेंट आपकी अदर टेक्निक्स भी होती है। जो आपका सबसे पहला पॉइंट है इसमें लीनियर मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक में क्या होता है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। वो लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व हो रहा है या फिर किसी फॉर्मुलेशन के थ्रू जो है वो सॉल्व हो रहा है, और उसके बाद उसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है उसको जो है वो लिया जाता है कि कौन सी टेक्निक्स को यूज करके वो। उसके अलावा जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है लीनियर मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक में। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो आपकी सिंप्लेक्स, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप सिंपल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिसके बारे में आपने रिसर्च करनी है, जिसके बारे में आपने सोचना है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद जो है वो आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ट्रांसपोरेशन का होता है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ आपने बनाई है या जिस चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, तो उस उधर जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी जो ट्रांसपोरेशन है वो क्या है। ठीक है, उसको किस तरीके से आप दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपका इस तरह का कोई बिजनेस है कि आप कोई प्रोडक्ट बना के अपनी मार्केट में या कस्टमर्स तक सेल करें, तो वहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल 100% ठीक होना चाहिए। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की जो टाइम लिमिट है वो अपने कस्टमर्स को दी है कि वो आपके विद इन 4 डेज, विद इन 3 डेज आप तक पहुंचेगी, तो अगर वो नहीं पहुंचती तो फिर आपकी जो बिजनेस है उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। आपका जो कस्टमर है वो किसी और की तरफ जा सकता है। अगर या फिर ऐसे होता है कि अगर आपने एक लोकल सी दुकान है आपकी, उसके ऊपर आपने कुछ चीजें रखी हुई है, कस्टमर आपके पास आता है, फर्स्ट कीजिए उसको चीनी और सर्फ 2 चीजें चाहिए, लेकिन क्या है कि आपके पास चीनी है लेकिन सर्फ नहीं है, तो आप उसको कहते हैं कि आप यहाँ ठहरे, मैं कहीं और से आपको पता करके देता हूँ। तो अगर वहाँ पे इस तरीके की जो चीजें होती है उसमें हमें जो है वो अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, हमें वो चीजें रखनी चाहिए। अगर हम एक लोकल चीज जो है वो लोकल एक हमारी शॉप है तो उस पर हमें वो चीजें हम फिर वो चीजें रखते हैं कि हम उस बारे में सोचते हैं कि ये चीज ज्यादा हमारे एरिया में जो है वो सेल हो रही है, डिमांड इसकी ज्यादा है, तो वहाँ पे फिर जो है वो हम वो चीज़ लेके आते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास OR यानी कि ऑपरेशन रिसर्च हम करते हैं, हमारा माइंड जो है वो इस चीज़ के बारे में सोचता है और फिर हम उसमें बेहतरी लाते हैं। उसके अलावा जो है जो तीसरा पॉइंट है वो इसका असाइनमेंट्स का होता है। असाइनमेंट मतलब जो भी आपने चीज़ हायर की हुई है, मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है तो अगर आप जो अपने जो एम्प्लॉय है वो हायर किए हुए तो उनको आप कुछ काम देते हैं कि इसके ऊपर काम करें, उनको चेक करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। तो ये भी आपको माइंड जो है वो आपको सोचने पर मजबूर करवाता है कि आया कि आपके जो वर्कर्स हैं उनको काम करना आता है या नहीं आता। तो इसमें भी आपकी जो ऑपरेशन रिसर्च है वो इंक्लूड होती है। उसके अलावा इंटीग्रल लीनियर प्रोग्रामिंग होती है और गोल लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। ये हायर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चीजें जो है वो यूज होती है, तो इसमें भी इसी तरह की प्रोग्रामिंग इंक्लूड होती है जिसको ऑपरेशनल रिसर्च का नाम दिया जाता है। उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक होती है। प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक में क्या होता है कि इधर आपने डिसीजन जो है वो लेना होता है। ये डिसीजन एनालिसिस का नाम है, गेम थ्योरी का नाम है, मेकअप एनालिसिस है। उसके बाद इसमें सिमुलेशन होती है और फोरकास्टिंग होती है। ठीक है, इसमें जो भी एक बिजनेसमैन है, जो भी आप जहाँ पे भी काम करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो भी आपका डिसीजन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सारे का सारा काम। यानी कि अगर आपकी इंडस्ट्री अच्छे जा रही है और आप कोई एक ऐसा डिसीजन जो है वो आपका गलत हो जाता है, कोई भी रॉ मटेरियल सही नहीं चलाते हैं, लगाते हैं, या आप क्वांटिटी के बजाय आप क्वालिटी पे ज्यादा जो है वो जोर देते हैं और आपकी क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है, तो उस पे जो है वो आपका बैड इफेक्ट आपकी बिजनेस के ऊपर पड़ सकता है। उसके अलावा जो नेटवर्क टेक्निक्स हैं, इसमें क्या होता है कि नेटवर्क टेक्निक कंसिस्ट ऑफ द मॉडल दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम rather than the strictly mathematical relationship। इसमें डायग्राम्स वगैरह जो है वो दिखाई जाती हैं कि इसमें मैथमेटिक्स ज्यादातर इंक्लूड नहीं होता है, इसमें ज्यादातर मैथमेटिक्स इंक्लूड नहीं होता आपकी नेटवर्क टेक्निक में। और इसमें जो
यूज़ होती हैं वो क्रिटिकल पाथ मेथड, इसको CPM भी कहते हैं, और प्रोग्राम एवल्यूशन एंड उसके बाद रिव्यू टेक्निक्स जो है वो आप में इसमें यूज़ करते हैं। इनकी प्रोग्रामिंग ज़्यादातर होती है, इसमें ज़्यादातर आपका मैथ जो है इंक्लूड नहीं होता, और अदर टेक्निक्स होती हैं जिसमें जितनी भी सारी चीज़ें रह जाती हैं, जितनी भी सारी टेक्निक्स रह जाती हैं वो सारी आपकी अदर टेक्निक्स में आती हैं। यहाँ पे जो बेसिक एग्जाम्पल डायनामिक प्रोग्रामिंग और फिर नॉन लीनियर फंक्शन जितने भी होते हैं वो आपके अदर टेक्निक्स में यूज़ होते हैं। आगे देखते हैं कि यूज़ ऑफ ऑपरेशन रिसर्च का जो है वो यूज़ कहाँ पे, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक है, और उसके बाद सेक्टर प्लानिंग है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक जो प्लानिंग उसमें क्या क्या पॉइंट है, इसमें इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट प्लान है, प्लानिंग और चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट, और उसके बाद सिमुलेशन है। जो इनपुट आउटपुट है इसमें LP मॉडल्स, ठीक है, आपके यूज होते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। इसमें जो है वो ड्यूरेशन जो है वो सेट किया जाता है, मतलब इसमें जो है वो एनालाइज किया जाता है कितने साल में, इतने टाइम है जो हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब तो खैर साल नहीं लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतलब कम टाइम में हम चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। पहले जो होता था कि लोग एक जगह पे बैठ के हाथों से, मतलब अगर हमारा जो है वो क्या है कि कोई एक ऐसा मतलब बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाता है, तो उसकी रिसर्च के मुताबिक वहाँ पे 800 दिन जो है वो अगर लगने, तो अगर हम वहाँ पे 100 लोग लगा दें तो वो वही काम हमारा 8 दिनों में हो जाएगा। ठीक है जी, आपकी इनपुट आउटपुट एनालाइज होती है, यानी कि हम इनपुट कितना देंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा उसमें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, इसमें भी लीनियर प्रोग्रामिंग इंक्लूड होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट का अंदाजा लगाते हैं कि हमने जो बिजनेस अपना जो है वो प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसको रीड कर लें, और कैन बी इम्प्लाइड इन द इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऑफ द कंट्री वेयर द इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 और द 10 ईयर आर प्रिपेयर्ड, यानी कि 10 या 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान को तैयार कर दिया जाता है, जिसमें मिक्स्ड इंटीग्रल प्रोग्रामिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें भी ऑपरेशन रिसर्च इंक्लूड होती है। उसके बाद चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट और कैन हेल्प द पीपल इन द प्लानिंग इन द चूजिंग ऑफ ऑप्टिमल प्रोजेक्ट। दिस सॉर्ट ऑफ द चॉइस वुड नीड इंटीग्रल प्रोग्रामिंग एंड क्वाड्रेटिक असाइनमेंट टेक्निक। ठीक है, जो और टेक्निक है ऑपरेशन रिसर्च है, जो लोगों को उनका जो प्लान है और प्रोजेक्ट है उसको चूज करने में भी हेल्प करती है, और कैन आल्सो बी यूज्ड इन सिमुलेशन मॉडलिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, यानी कि जो कंट्री की इकोनॉमी है उसके लिए भी हम जो है वो और टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेक्टर प्लानिंग होती है। सेक्टर प्लानिंग में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको जो है वो शेड्यूल किया जाता है विद इन अ सेक्टर, कैन बी डन बाय यूजिंग OR टेक्निक। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन शेड्यूलिंग होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, मार्केटिंग प्लस पर्सनल मैनेजमेंट प्लस मेंटेनेंस और अप टू जितनी भी चीजें हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में इंक्लूड होती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद शेड्यूल ऑफ सम ऑपरेशन विद इन अ सेक्टर कैन बी डन बाय एम्प्लॉइंग OR। ठीक है, जो शेड्यूल है कुछ ऑपरेशंस का एक सेक्टर के अंदर, उसको ऑपरेशन रिसर्च जो है वो यूज करके हम लोग ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक टेक्निक में क्या होता है, प्लानिंग द ऑपरेशंस फॉर कंपनी, इंप्रूविंग द लेआउट ऑफ द वर्कशॉप इन द कंपनी और फाइंडिंग द साइज ऑफ हॉस्पिटल इन एन एरिया। ठीक है जी, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो प्लानिंग होती है कि जो आपकी कंट्री है उसके लिए रिसर्च की जाती है, प्लानिंग की जाती है, और इसके अलावा किसी आपको वर्कशॉप है, चाहे वो आपकी अपनी किसी फ्रेंड की है, ये कंपनी के, उसके लिए उस वगैरह को चेंज करने के लिए, आपका कोई कमरा है उसके लिए उसको चेंज करने के लिए, आप जस्ट सोचने, जो आपकी ऑपरेशन रिसर्च है, जो नाम ही सोचने का है। ठीक है, आप चीज़ों को तरतीब देते हैं, उनको डिजाइन करते हैं, उनके बारे में डिसीजन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आगे आप चलें तो जो आपकी जहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च जो है वो पब्लिक सेक्टर में यूज होती है, इसमें फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट, ये जस्ट जो है वो एक दफा देखने की चीज़ें हेल्थ सेंटर में आपके लिए यूज होती है। उसके बाद डिफेंस के जो की फोर्सेज है उसमें ऑपरेशन रिसर्च को यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज होती है आपकी। उसके बाद इंडस्ट्री और कॉमर्स में बहुत ज्यादा यूज है आपका इसका ऑपरेशन रिसर्च का। आप इसको बनाते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं, उसमें प्रॉफिट लॉसेस वगैरह को देखा जाता है। अब अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह को देखते हैं तो आपकी ऑपरेशन रिसर्च वहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होती है। मार्केटिंग में आपकी ऑपरेशन यूज होती है, ऑपरेशन रिसर्च यूज होती है, प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग तक जो है वो आपकी ऑपरेशन रिसर्च का काम है। और उसके बाद भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो रिसर्च वगैरह करते हैं कि उसका फीडबैक क्या आ रहा है, आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, कस्टमर उसको किस तरीके से बाय कर रहे हैं, आपकी प्राइसेस क्या है, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो सारी चीजें आपकी ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू आप जो है वो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि क्या चीज़ आप यूज कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से कर रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्ट का क्या तरीका, आप किस तरीके से अपनी अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो फिर आप क्या चीज़ यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद और इन ट्रांसपोर्ट बात, वही बात जो अभी मैंने आपको बताई कि ऑपरेशन रिसर्च को ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी यूज किया जाता है, जैसे कि रेल, रोड्स, ये जो है ना ARCs, यानी कि किन के तरीकों में इसको यूज किया जाता है। बस ये एक दफा आपकी पढ़ने वाली चीजें, इनको आप रीड कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा यूज होता है जहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च वो आपकी ऑयल की प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है फील्ड से, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कर्ड, यानी कि डिफरेंट तरह का ऑयल होता है ना, तो उसको सबसे पहले फील्ड टू रिफाइनरी में दिया जाता है, फिर फील्ड टू एक्सपोर्ट, या अगर आप जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने ऑयल को तो फिर वहाँ पे आप जो है वो पोर्ट्स तक उसको लेके जाते हैं कि एयरप्लेन के जरिए आपका जो ऑयल है वो दूसरे ममालिक में जाता है, या इंपोर्ट वगैरह करते हैं तो फिर आपका क्या चीज यूज होती है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ कर्ड, यानी कि स्टोर अगर कर लिया जाए तो फिर इसके क्या, ये जो एग्जांपल्स है ये आप एक दफा ये सारी एक दफा देख लें, फिर आप इन एग्जांपल्स को भी देखिएगा। फील्ड्स में एट पोर्ट्स और एट रिफाइनरी है, फिर रिफाइनरी की शेड्यूलिंग क्या है, उसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट जो है वो जिस तरीके से करते हैं। एग्जांपल्स हैं कि 5 मेजर फील्ड्स हैं आपकी ऑयल की, उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पोर्ट्स हैं वो यूज होती हैं, उसके बाद 4 रिफाइनरीज हैं, 24 बुक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, उसके बाद 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। 4 मोड मतलब कि आप ट्रेन के जरिए बेचते हैं, आप वो जो क्या कहते हैं बड़े टेम्पर्स वगैरह होते हैं उनमें आपका जो है वो ऑयल जाता है, या फिर एयरलाइन के जरिए आप बेचते हैं, या फिर आप समंदर के जरिए जो है वो बहरी जहाजों के जरिए बेचते हैं। उसके बाद 4 टाइप्स ऑफ कर्ड, यानी कि कितने तरीकों का आपका ऑयल जो है वो होता है, फील्ड से वो किस तरह का होता है। उसके अलावा फिर आप उसको आगे रिफाइनरीज में लेके जाकर पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, डीजल में करते हैं, या और भी डिफरेंट टाइप्स करते हैं। और 10 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट में भी यही चीजें आ जाती हैं कि जो अगर आप ऑयल की बात करें तो डिफरेंट तरह के ऑयल, कुकिंग ऑयल हो गया, उसके अलावा आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस तो चलो एक अलग चीज है। तो इस तरह की
जो प्रोडक्ट है जो ऑयल से रिलेटेड है वो आपकी इसकी एग्जांपल्स में आती है। ठीक है, ये था आपका जो लेक्चर है, इसमें जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मजीद कुछ हाईलाइट्स मैंने किए हैं, इनको आपने जस्ट जो है एक दफ़ा रीड कर लेना है। इसमें मजीद मतलब कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी ऑपरेशन रिसर्च की। यहाँ पे इसकी कंक्लूजन है, फिर एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन को आप देख लें। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें के दो पार्ट्स में इसको ना डिवाइड कर दिया गया है। वी कॉल दैट वर्क ऑपरेशनल विद अ लार्ज ओ बिकॉज इट इज बेस्ड इन द वर्ड ऑफ जीनियस एक्टिविटी, द प्लेस वेयर थिंग्स एक्चुअली हैपन, ऑल गुड साइंसेस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑल माइस्टिज्म इन फाउंड इन द इन्फर्स, इट इन्वॉल्व द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल मेजरमेंट एंड एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या होता है कि जो आपका ऑपरेशन रिसर्च है इसमें सारी चीजें रियल में होती हैं, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि चीज आप प्रोड्यूस और करें और उसकी डेफिनेशन जो है वो किसी और तरीके से करें। जो चीज आप प्रोड्यूस करें, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो काम आपको दिया गया एग्जैक्ट वही चीज आपने करनी होती है। उसके अलावा वी कॉल आवर वर्क रिसर्च विद कैपिटल आर बिकॉज वी डील विद द प्रॉब्लम टू विच वन नोन्स द आंसर। ठीक है, और जो आपका रिसर्च होता है उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसको वी डील विद द प्रॉब्लम्स टू विच नो वन नोन्स द आंसर, और उन प्रॉब्लम्स के साथ हम डील करते हैं जिनके बारे में किसी को आंसर उसका नहीं पता चलता, और ये सारे काम को करना, डूइंग दैट थिंग्स इज कॉल्ड द रिसर्च। तो ये जो चीजें हैं इनको आप रिसर्च कहते हैं। आई होप सो कि जो ऑपरेशन रिसर्च के बेसिक पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ ये यूज होता है, क्या इसका बेसिक मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, उस चीजें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गई होंगी, और ये तीनों लेक्चर्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो मेरी, या फिर आपको कहीं से कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।